आपका अपना मत है, किसे वोट देंगे ना। ठीक है भाई साहब, बहुत ठीक है, धन्यवाद। ये योगी का विकास है, गाय की बौछार हो रही है। अभी अखिलेश यादव जिंदाबाद हो रही है। अगर आप सभा के तौर पे बात करोगे, पीछे हटने वाला नहीं, किसान ही उनका सम्मान है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों का खदेड़ा होगा, ये बात चुनावी रैलियों में ओम प्रकाश राजभर कहा करते थे, लेकिन अब राजभर की बातें सच होती दिख रही है। संभल के असमौली विधानसभा क्षेत्र के शंकरपुर गांव में बीजेपी प्रत्याशी हरेंद्र रिंकू चुनाव प्रचार के लिए गए थे। रिंकू जैसे ही गांव में पहुंचे, ग्रामीणों ने उनका विरोध किया। आप ये बता, सम्मान कर रहे हैं, मेरे बारे में ये बता दें। नहीं, आपकी बात सही है। मेरे बारे में ये बता देंगे, मैं भी जनजात किसान यूनियन वाला हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मौका दे दिया। देखो इसे खड़े रहना, ये चाचा हमारे कोई बात नहीं। सुनो, वोट देना न देना आपकी अपनी मर्जी है ना। वोट देना न देना कोई दालमिया है, कौन भैया वही नहीं, मजाक में होगी बात, वैसी कोई बात नहीं। हमारे तो घर पे टोपी रखे। सुनिए, जो हमारा टोपी और बिल्ला जो हमारी शान है, अगर इससे खेलवाड़ होगा तो अच्छा नहीं होगा। कभी ना होने का भैया, मैं भी किसान हूँ, मेरे बारे में। जो लोग बीजेपी प्रत्याशी का विरोध कर रहे थे, वो खुद को किसान बता रहे थे। बीच बीच में अखिलेश यादव के समर्थन में नारेबाजी भी हो रही थी। विरोध करने वाले ग्रामीणों ने कहा कि बीजेपी को इस गांव में आने की जरूरत नहीं है। जो लोग किसानों पर गोलियां चलवाते हैं, जिनकी वजह से किसान दिल्ली की सीमाओं पर साल भर बैठा रहा, सैकड़ों किसानों की मृत्यु हुई, उनको वोट नहीं देंगे। टिकट वाली में तो आप अपने जिलाधारी से पता कर लियो। मैं आपका बालक हूँ, मैं आपका भैया, हमने पहले नहीं दिया वोट। दिया है, क्यों नहीं दिया? क्यों ना दिया भैया? दिया है, क्यों ना दिया? किसने दिया ज्यादा? क्यों ना दिया? माला डालने से कुछ नहीं होता है। बिल्कुल सही बात। लेकिन अब की बार इतना विरोध है कि सरकार 750 किसान मरवा दिए। वो बात सब सही है, लेकिन मैं आपका भाई, मैं आपका भाई, 750 किसान को लेकर बैठ गए होते हम। मैं आपका भाई पहले अभी हवा में फिर रहे हैं। ना वो गलत बात काट दे वो अपनी किसी ने कही है तो स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं। वोट तो हम देंगे। स्थिति जब बिगड़ने लगी तो गांव का ही एक शख्स बीच बचाव में आया। उसने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की। बीजेपी प्रत्याशी ने भी ग्रामीणों से कहा कि वो किसान विरोधी नहीं है, वो भी किसान का बेटा है, लेकिन गांव वाले नहीं माने। जिसके बाद बीजेपी प्रत्याशी ने ग्रामीणों से कहा कि वोट भले ही मत दीजिए, कम से कम गांव में खड़े होने तो दीजिए। वोट पे तो देखो, सुनो, वोट पे तो आपका अधिकार है। और अगर आप वाकई किसान यूनियन से हो तो माननीय राकेश टिकैत जी भी कह चुके हैं, हमारा किसी से कोई मतलब नहीं है, ना भाजपा से ना गठबंधन, है ना। हमने 13 महीना ट्रेनिंग ली है। उन्होंने तो ये कह दी, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। आपका अपना मत है, किसे वोट देंगे, है ना। आपका अपना मत है, किसे वोट देंगे ना। ठीक है भाई साहब, बहुत ठीक है, धन्यवाद। काफी देर तक बीजेपी प्रत्याशी ग्रामीणों से विनती करता रहा, लेकिन जब गांव वाले नहीं माने और बीजेपी प्रत्याशी को वहां से भगा दिया। बीजेपी नेताओं का विरोध पहली बार नहीं हो रहा है। कौशाम्बी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी विरोध हुआ था। वो अपने विधानसभा क्षेत्र सिराथू गए थे, जहां उनके खिलाफ नारेबाजी हुई थी, जिसके बाद केशव प्रसाद मौर्य वहां से चले गए थे। मैनपुरी के करहल में भी बीजेपी नेताओं के खिलाफ पोस्टर लगाए गए थे, जिसमें लिखा था कि बीजेपी नेता इस गांव में ना आए और अगर गांव में घुसे तो फिर जान माल की रक्षा स्वयं करें।